आप लोग रोना बंद कीजिए साहब। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। तो इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको। अमेरिका के जो कैट पॉज हैं वो मिडल ईस्ट में इजराइल है और साउथ एशिया में इंडिया है, और इनकी मदद से इन तीनों का जो ये गठजोड़, जिसको हम इंडो यूएस इजराइल नेक्सस कहते हैं, इन्होंने इस पूरी दुनिया को, जिसको उन्होंने 9/11 के बाद कहा था कि हम पीस का एक गहवारा बनाएंगे, वो पूरा इसने दुनिया में जो है ना, इन्होंने खल्फशार मचा दिया है। ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड था। कभी ऐसे नहीं हुआ कि चाइना ने कोई और उनके एम्बेसडर ने यहाँ बैठ के कोई ऐसी बात खुलेआम की हो कि हमारी सिक्योरिटी का इश्यू है पब्लिक फोरम पे नहीं। कि बरतानवी अखबार लिखते हुए, रिपोर्ट करते हुए तबसरा कर रहा है और हैरत का इजहार कर रहा है कि चीनी जो है वो इस तल्ख लहजे में पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। हमारी चीन के साथ वो पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। नहीं, उनके साथ आपकी कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शहद से मीठी, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों। साजिद तरार कमर चीमा को कह रहे हैं कि जिस दिन भारतीयों ने अमेरिका को चलाना बंद कर दिया, उसी दिन अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा। दरअसल अगर आप देखें, ट्रंप कैबिनेट के अंदर भी 130+ आपको इंडियन ओरिजिन के लोग दिखेंगे। उसी तरह से और भी अदारों में आपको इंडियन ओरिजिन के लोग अपनी मजबूती से पकड़ बनाए हुए दिखते हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और कमर चीमा क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सारी चीजें जो है वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे। तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है, और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही, मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। वो तो जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान। जारी बात है पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे तो हारन में जाके डर गए। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। कॉन्टिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कॉन्टिन्यूटी है हमारी चीन के साथ। वो पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। उनके साथ आपकी कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शहद से मीठी, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को, और आज से नहीं बेच रहे, 76 साल से बेच रहे। उस दिन से डरे जिस दिन भारत ने अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ अपने बॉर्डर चीजें सेटल कर ली, फिर आप कहां जाएंगे? तार साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं, तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी? नहीं चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी? अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? साहब वो जो आप तो IMF से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है। अगर जितनी मिलिट्री एडवांसमेंट, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया को मिल रही है, अगर वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार ना करें, तो वो क्यों इंडिया को दें सारा कुछ, अगर चाइना थ्रेट ना हो इंडिया के आगे? चीमा साहब, वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले अब सारे इंडियन ही है चीमा साहब। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। CEO देख लें, आप गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, देखें तो सही ना, तो लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब, इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको। अमेरिका के जो कैट पॉज हैं वो मिडल ईस्ट में इजराइल है और साउथ एशिया में इंडिया है,
और इनकी मदद से इन तीनों का जो ये गठजोड़ जिसको हम इंडो यूएस इजराइल नेक्सस कहते हैं, इन्होंने इस पूरी दुनिया को, जिसको उन्होंने 9/11 के बाद कहा था कि हम पीस का एक गहवारा बनाएंगे, वो पूरा इसने दुनिया में जो है ना इन्होंने खल्फशार मचा दिया है। एंड टुडे द होल वर्ल्ड इज इनसिक्योर एंड अनसेफ एंड इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसीज। कि बरतानवी अखबार लिखते हुए, रिपोर्ट करते हुए तबसरा कर रहा है और हैरत का इजहार कर रहा है कि चीनी जो है वो इस तल्ख लहजे में पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जरा उस आर्टिकल में आपका वो, एक तो ये पाकिस्तान का जो दुबई हमने बनाना था, उसका हेडलाइन ही वही है कि क्या हुआ पाकिस्तान के दुबई को। ये वैंग शेंजी है, आई होप कि मैं नाम ठीक ले रहा हूं, चाइनीज प्रोनाउंसिएशन आ रहा है कि हमारी तरबियत नहीं है उस तरह की। तो वेंग शेंजी जो प्रिंट हुआ है, नाम मैं वैसा पढ़ रहा हूं, इस्लामाबाद में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। और ये कौन है? ये है चाइनीज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू पाकिस्तान। वॉइस्ड अनयूजुअली कैंडिड क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान ओवर थ्रेट्स फेसिंग सीपैक एंड एक्सप्रेस्ड। अब मैं यहां रुक जाता हूं। ये जब अखबार लिख रहा है ना कि वॉइस्ड अनयूजुअली candid criticism of Pakistan over serious threats facing CPAC and expressed, यानी उन्होंने कहा कि यह गैर मामूली है जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान पर तनकीद की। क्या तनकीद की? एक्सप्रेस किया। क्या एक्सप्रेस किया? सीरियस कंसर्न्स। किस चीज पे? ओवर द फ्यूचर ऑफ चाइनाज $multi-billion इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। ठीक है जी। अब वो जो शुरू होता है कि उन्होंने क्या कहा, इफ द सिक्योरिटी इज नॉट इंप्रूव्ड, who would come and work in their environment? There is a hatred against Chinese in Gwadar and Balochistan, he said. कोई फरमाइश की थी प्रोजेक्ट्स की जो मतलब उसको कोई नहीं मिला। और इसमें जो है रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 26 कम से कम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। सीपैक का जो फेज 2 है वो अब यूं समझें कि आप ठंड पड़ गई है वहां, बैक बंदर पे चला गया है। और 26 वो प्रोजेक्ट्स हैं, 26 प्रोजेक्ट्स जो अब नहीं शुरू हो पाएंगे जब तक उनके ये कंसर्न्स एड्रेस नहीं होते। तो ये है जनाब वो मामलात के चीन जो हमारा आप यह यारगार, वो पहले यानी उनका जो गुस्सा है वो खत्म नहीं हो रहा, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो अबैंडन कर देगा पाकिस्तान को, लेकिन प्रेशर जब आता है, ताल्लुकात खराब होते हैं, जब वो इस्लामाबाद में बैठकर अक्यूज करता है वेस्टर्न इंग्लैंड के यानी मीडिया हाउस से बात करते हुए, तो आप उनकी संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन कहां तक पहुंची। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि कमर चीमा साहब का कहना ठीक है कि भैया हमारे लोग हैं कहां। जिस तरह से तरार साहब कहते हैं कि अगर इंडियन अमेरिकन ने अमेरिका को चलाना बंद कर दिया तो अमेरिका उसी दिन बैठ जाएगा, बोले तो बैंकरप्ट हो जाएगा, यहां तक का तरार साहब का कहना है। दरअसल आप देखें, हर अदारे में, हर एक क्षेत्र में इंडियन अमेरिकन ने बहुत बड़ी पहुंच बना ली है। ट्रंप कैबिनेट के अंदर 130+ सीट्स इंडियन अमेरिकन की हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा इससे खुश नहीं है। इंडियन डायस्पोरा चाहता है कि हमारी जो प्रेजेंस है और भी बढ़े, और भी तेजी से हम अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, अमेरिकन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में घुसें, और इसका फायदा दरअसल यहां पर भारत को मिलने वाला है। तरार साहब का कहना है कि पाकिस्तान के किसी भी देश के साथ संबंध ऐसे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है। जो देश पैसा दे रहा है उसके साथ ही संबंध है, जो देश पैसा नहीं दे रहा है उससे कोई लेना देना है नहीं। भैया तू कहां का, मैं कहां का। उसी तरह से आज अगर आप देखें, भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे किए हैं। मालदीव जो कि भारत को कह रहा था गेट आउट इंडिया वगैरह वगैरह, आज मालदीव भारत के घुटनों पे आकर क्यों बैठा? क्योंकि भारत ने मदद की है मालदीव की, श्रीलंका को मदद की है, नेपाल को मदद की है, अफगानिस्तान को मदद की है। क्या बांग्लादेश को मदद नहीं की? बांग्लादेश को भी हेल्प किया, लेकिन बांग्लादेश किसी के बहकावे में आकर आज अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है। उसका रिजल्ट आपने पहले देख लिया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान अगर अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध करता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छी होती, पाकिस्तान के लोगों को अच्छा एक अवसर मिलता ग्रोथ का। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत से अच्छे रिलेशन, अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशन, बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन रखता तो पाकिस्तान ऐसे ही चल जाता। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या इंडियन टैलेंट ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया है? साजिद तरार तो यही कहते हैं। जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।